हाउसिंग सोसाइटी के भीतर आपको केवल अमीरी दिखेगी, वहां गरीबी पर चर्चा नहीं होती है। चर्चा होगी किस पर? एंटी मुस्लिम बातों पर। इनके व्हाट्सएप ग्रुप का सर्वे हो जाए तो आपको पता चलेगा कि हाउसिंग सोसाइटी का व्हाट्सएप ग्रुप एंटी मुस्लिम नफरत की फैक्ट्री बन गया है। इनके चक्कर में बाकी सोसाइटी के लोग एंटी मुस्लिम नफरत की चपेट में आते हैं और एक दिन हत्या और हिंसा की राह पर चल पड़ते हैं या हत्या करने वालों का धर्म के आधार पर समर्थन करते हैं। हमारे देश में हत्या करने वाले दंगाइयों की एक कैटेगरी है जिनमें ज्यादातर लोग साधारण और गरीब परिवारों के बच्चे हैं, और एक दूसरी कैटेगरी है जो इस हत्या का समर्थन करते हैं। इस कैटेगरी को मैं सांप्रदायिकता का सेमीकंडक्टर कहता हूं। इनके जरिए यह जहर एक चिप से दूसरे चिप में, यानी एक हाउसिंग सोसाइटी से दूसरी हाउसिंग सोसाइटी में, एक जिले से दूसरे जिले में फैलता रहता है। हाउसिंग सोसाइटी की अपनी धार्मिक एकता बन गई है। इस एकता को बनाए रखने में व्हाट्सएप ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है, बल्कि ग्रुप में भेजे जाने वाले एंटी मुस्लिम अफवाहों और किस्सों से यह एकता बनी है। पिछले दिनों बकरीद को लेकर हाउसिंग सोसाइटी के लोग जिस तरह से आक्रामक हुए हैं, वो इसी जहर का नतीजा है जो 2014 के बाद से फैलाया गया। हाउसिंग सोसाइटी अघोषित रूप से मिनी हिंदू राष्ट्र है। यहां लिफ्ट से उतरता आदमी आपको सूट बूट में नजर आएगा, बातें ठीक से करेगा, अंग्रेजी बोलेगा, कभी कभी गलत अंग्रेजी भी कॉन्फिडेंस से बोलेगा। आपको लगेगा ही नहीं कि इसके भीतर इतना जहर भरा है। बस एक बार आप सोसाइटी के व्हाट्सएप ग्रुप में जाकर देखिए तो आपको पता चलेगा कि BMW, वॉल्वो से सनसनाता हुआ निकल जाने वाला वो आदमी क्या लिखता है। ये लोग एंटी मुस्लिम जहर के कैरियर हैं। इनके मैसेज में एक और पैटर्न दिखेगा, हिंदू खतरे में है। दिन रात इस खतरे का उत्पादन और वितरण करते रहते हैं। यह समाज सड़ गया है। 1 जुलाई को कई लोग ट्विटर पर हमारे एक पुराने वीडियो का एक हिस्सा साझा करने लगे, जिसमें हमने इन नमूनों के बारे में और इस पैटर्न के बारे में आपको एनिमेशन के जरिए बताया था। हम एक एनिमेशन से दिखाने जा रहे हैं। कई लोगों से हमें जो इनपुट मिले हैं उस हिसाब से रोहित ने एक एनिमेशन बनाया है। एक तरह से समझिए हमने आज के समय की पुरातात्विक खुदाई की है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के नीचे हमें व्हाट्सएप कॉलोनी मिली है। आपको जानकर हैरानी होगी कि आप भी व्हाट्सएप कॉलोनी में ही रहते हैं। आज हम आपको इस व्हाट्सएप कॉलोनी में ले चलते हैं। कई हाउसिंग सोसाइटी और कॉलोनियां व्हाट्सएप कॉलोनी में बदल दी गई हैं। इनके व्हाट्सएप ग्रुप में वही रहेगा जो गोदी मीडिया और सरकार के प्रोपेगेंडा को ठेलता रहेगा। धर्म के नाम पर जो भी झूठ आता है, इस ग्रुप के ज्यादातर लोग झूठ का तिलक लगा लेते हैं। ये व्हाट्सएप कॉलोनी की व्हाट्सएप आंटी हैं। वैसे तो ऐसी कई आंटियां होती हैं, मगर आज एक ही आंटी काफी है। इनका काम हर दिन नफरत और झूठ का प्रचार करना है। इनके हिसाब से भारत विश्वगुरु बन चुका है। दूसरे धर्म के लोगों को सबक सिखा दिया गया है। अपने आप को सांप्रदायिक और जहरीला बनाए रखने के लिए व्हाट्सएप आंटी हर दिन नफरती मैसेज ठेलती रहती हैं। अगर आपने इनकी बातों को चुनौती दी भी तो ये और इनके साथी मिलकर आपको उसी ग्रुप के स्तर पर धर्म विरोधी, देश विरोधी घोषित करवा देंगी। 1-2 ही होते हैं जो व्हाट्सएप आंटी को जवाब दे पाते हैं, बाकी चुप रह जाते हैं, केवल सीन करते हैं, यानी देखते हैं, लिखते नहीं। ये हैं व्हाट्सएप अंकल, रिटायर्ड अंकिलों का सबसे बड़ा चेहरा। सोसाइटी के गेट पर दिन में 4 बार मिलते हैं। जहां जहां से प्रोपेगेंडा आता है उसे ग्रुप में ठेलते रहते हैं। ग्रुप में एक ही तरह की पॉलिटिकल बातें होती हैं। व्हाट्सएप अंकल जो भी भेजते हैं सब हाँ में हाँ करते हैं। जीवन में इतिहास की एक किताब नहीं पढ़ी होगी, मगर इन दिनों इतिहास के ज्ञाता बन गए हैं। आप इनके ग्रुप में रवीश कुमार ऑफिशियल का वीडियो शेयर करके देखिए, पता चल जाएगा। ये लोग आपके ऊपर हमला कर देंगे, ग्रुप से निकालने की बात करने लग जाएंगे कि यहां पॉलिटिक्स ना हो, जबकि खुद एक नेता का प्रचार करते मिलेंगे। व्हाट्सएप आंटी और व्हाट्सएप अंकल अपने बच्चों को विदेश भेजते हैं पढ़ने और नौकरी के लिए। सरकारी नौकरी की मांग करने वाले आपके बच्चों को गालियां देते हैं। कहते हैं आजकल के लड़के मेहनत नहीं करते, सरकारी नौकरी चाहिए। मगर ये वो लोग हैं जो आपके बच्चों में जहर का बीज बोने के लिए दिन रात अनुष्ठान करते रहते हैं। वैसे तो धर्म हमें सच बोलना सिखाता है, लेकिन ये आंटी अंकल धर्म के नाम पर सच बोलने से आपको डराते हैं, झूठ को सच मानते हैं और मनवाते हैं।
व्हाट्सएप कॉलोनी की व्हाट्सएप आंटी को हमारा ये वीडियो जरूर दिखाइए। व्हाट्सएप अंकल को भी बताइए कि इन लोगों ने हाउसिंग सोसाइटी को व्हाट्सएप कॉलोनी में बदलकर देश के साथ अच्छा नहीं किया। हाउसिंग सोसाइटी की पहचान आप उस भौगोलिक क्षेत्र के रूप में कर सकते हैं जहां नफरती जहर से भरे लोग अच्छी खासी संख्या में मिलते हैं। हम हाउसिंग सोसाइटी पर यह त्वरित टिप्पणी इसलिए कर रहे हैं कि मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी में एक व्यक्ति ने एक मुस्लिम सदस्य को फंसाने के लिए पोस्टर लगा दिया कि वह पीएफआई का सदस्य है, पीएफआई के जयकारे लगाता है। इसे पता गोदी मीडिया और व्हाट्सएप ग्रुप से ही चला होगा पीएफआई के बारे में। उसी के आधार पर उसने यह कहानी गढ़ी होगी, यह मेरा अनुमान है। मुंबई पुलिस ने इस व्यक्ति के खिलाफ केस कर दिया है। यह व्यक्ति हिंदू है जो अपनी सोसाइटी के मुस्लिम सदस्य को फंसाना चाहता था। 30 जून 2023 के इंडियन एक्सप्रेस में सागर राजपूत की यह खबर पढ़िए। मुंबई पुलिस ने हाउसिंग सोसाइटी के एक सचिव को गिरफ्तार किया है। इस सचिव की उम्र 68 साल बताई गई है। न्यू पनवेल के एकनाथ केवले ने कथित रूप से स्वीकार किया है कि उन्होंने पीएफआई जिंदाबाद और 786 का पोस्टर इसलिए लगाया ताकि उसी सोसाइटी के एक मुस्लिम परिवार को फंसाया जा सके। इस मुस्लिम परिवार का एकनाथ केवले के साथ किसी बात को लेकर विवाद था। एकनाथ ने उन्हें फंसाने के लिए स्केच पेन से एक पोस्टर पर पीएफआई जिंदाबाद और 786 लिख दिया और चुपचाप इस पोस्टर को लगाने लग गए। कुछ घरों के बाहर पटाखे लटका दिए। यही नहीं, एकनाथ केवले मामले की जांच की जानकारी मांगने के लिए पुलिस स्टेशन भी जाया करते थे। जब पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया तो पता चला कि पोस्टर एकनाथ केवले ही लगा रहे थे। उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया। मैं फिर कह रहा हूं कि आप अपने बच्चों को हाउसिंग सोसाइटी के इन अंकलों और आंटियों से बचा लीजिए। जरूरी नहीं कि ये केवल रिटायर्ड अंकिल हो, ये अंकल नहीं अंकिल हैं। नौकरी पर जाने वाले थोड़े कम बुजुर्ग अंकल भी हों, ये सभी सांप्रदायिकता का वायरस बन चुके हैं। 68 साल के एकनाथ केवले रिटायर्ड अंकिल की परिभाषा में एकदम फिट नजर आते हैं। ये अब समझ गए हैं कि मुसलमानों के बारे में कुछ भी अफवाह फैला दो, सोसाइटी के लोग बिना सोचे समझे निकल आएंगे और नारे लगाने लग जाएंगे। पुलिस भी इनके बुलाने पर जल्दी आ जाती है।